हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम आगे के क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। हम जीसी नेट जो भी 2025 जून में भी होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैं 18 ही क्वेश्चन कंप्लीट करवा पाई थी आपको। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, लीगली इन्वायरमेंट है ना। भारत में कानून का क्या उद्देश्य है? भारत में श्रम कानून का क्या उद्देश्य है? केवल टैक्स को बढ़ाना, निवेश को बढ़ाना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, व्यापार में बाधा डालना या श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। तो श्रम कानून का भारत में क्या है? श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट देखिए, भारत में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये आपको सभी को पता है, 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा क्लोज लिया हूँ मैं। हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किस नई संस्था की स्थापना की गई है? तो इसमें स्थापना की गई है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। भारत के क्वेश्चन नंबर 22, भारत के सामाजिक वातावरण को कौन सी विशेषता सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो धर्मों की विविधता, जलवायु, रक्षा बजट। एक और ऑप्शन देखिए, धर्मों की विविधता। आपको पता है हमारा जो राष्ट्र है वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर विविध प्रकार के धर्म क्या रहते हैं? विद्यमान है। तो ऑब्वियसली किस चीज़ की प्रॉब्लम आती होगी? धर्मों की विविधता की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो 1-2 मिनट में पॉज ले रही हूँ, एक्चुअली मैच का कारण पटाखों की आवाज़ आ रही है। मैच, हाँ सॉरी, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया होगा अभी थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमें टेस्ट सीरीज़ लगानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और UGC नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग रेडी किए गए हैं। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो सामाजिक, आपको पता है सोशल चेंज कैसे होता है? एजुकेशन से होता है, युद्ध से होता है, महंगाई से होता है कि राजनीति से होता है सोशल चेंज? तो सबसे ज़्यादा सोशल चेंज किस चीज़ से होता है? एजुकेशन से होता है ना। भारत में एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति किस सामाजिक बदलाव को दर्शाती है? न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है बढ़ती जा रही है भारत में। तो ये इसका जो सोशल जो चेंजेस है वो मॉडर्नाइजेशन को क्या करती है? दर्शाती है, आधुनिकीकरण को। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है अभी, है ना, नया टॉपिक। ये बिल्कुल सिलेबस में हमारे दिया हुआ है टॉपिक, आपके UGC नेट के उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। अगर आप देखिए क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से बनता है तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो सभी को पता है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? तो जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य गिरावट को कहा जाता है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में ये टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएंगे और PDF मिल जाएगा आपको। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर व्हाट्सएप पर सारा सेंड कर दूँगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, सीधे एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से क्वेश्चंस को रेडी किया गया है। भारत में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट कौन वसूलता है? तो आपको पता है डायरेक्ट टैक्स से कौन वसूल करता है, कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। 27 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब पॉलिटिकल भी टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, तो पॉलिटिकल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है ना, वो कौन है? लोकसभा है, लोअर हाउस। भारत में राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण किसके अधीन होता है? अब जो इंडिया है इसमें अपने यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का जितना भी जो रजिस्ट्रेशन का जो काम होता है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग।
निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित 1950 में मेकिंग किया गया था ना निर्वाचन आयोग, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है? तो राजनीतिक अस्थिरता का संकेत क्या होता है भाई? मैच का बहुत ही उत्साह बना हुआ विराट कोहली की जीतने पर। खैर चलिए देखिए अभी क्वेश्चंस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अस्थिरता का, तो बार बार जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना तो क्या होता है, पॉलिटिकली जो चेंजेस होता है वो उसका ही संकेत है कि भाई पॉलिटिकली एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, बिल्कुल भी बेटर नहीं चल रहा है। अब कानूनी, अब देखिए लीगल इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 का उद्देश्य क्या है? क्यों बनाया है कंपनी 2013? तो कंपनियों के कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ, मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी है रेडी, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में बता सकती हूँ, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिस्क्राइब करने में। आपके पास में ऑब्जेक्टिव, ऐसे भी एग्ज़ाम में हमें क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव हुई देखने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखें, आंसर्स पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये क्वेश्चन ऐसे ही है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, अब यही पूछा, सीधा सा क्वेश्चन बन रहा है कि कंपनी अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो यही उद्देश्य है, कंपनी के कार्य का संचालन को क्या करना है, विनियमित करना है। अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव डाटा अगर आपको चाहिए नोट्स के अकॉर्डिंग, तो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव डाटा भी दे दूँगी, ठीक है। भारत में न्यायपालिका का प्रमुख अंग क्या कौन सा है? तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या है, भारतीय न्यायपालिका का प्रमुख अंग है। आगे क्वेश्चन क्या है 33, कोई व्यवसायी उपभोक्ता से झूठे दावे कर वस्तु बेचता है तो किस प्रकार का अपराध है? तो ये वाला तो भाई सोशल अपराध होना चाहिए ना। अब देखते हैं हम क्या दिया हुआ है आपको, उपभोक्ता के अधिकारों का, कंज्यूमर के राइट्स का क्या है, उल्लंघन हो रहा है। कंज्यूमर को राइट्स है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर देखिए कैमरा, कंज्यूमर को फुल राइट्स है। अब उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, और अगर उसको गलत जानकारी मिलती है तो उसकी जो राइट्स है उसको बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है। अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकने की संभावना है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य सामाजिक प्रभाव क्या होता है? तो जनसंख्या, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, सीधा संबंध है बेरोजगारी से। आयात में तो वृद्धि से इसका क्या लेना देना है, आयात तो जो है वो होगा ही सही, जनसंख्या बढ़ रही जरूरी नहीं है वही लोग वही चीज़ें वापरेंगे। विदेशी निवेश, निर्यात में वृद्धि, ये तीनों पॉइंट तो लगे, बेरोजगारी सीधा सीधा संबंध है। संस्कृति का क्या अर्थ होता है, क्या होती है संस्कृति? समाज के रीति रिवाज और परंपराओं का मूल्य होता है हमारी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक वातावरण का अध्ययन करने वाले व्यवसाय को क्या कहते हैं? सामाजिक, जो भाई समाज का अध्ययन करता है, जो ये बताता है कि समाज में कौन सी चीज़ों के ज़्यादा फेमस है या ग्राहक क्या पसंद करते हैं, कस्टमर के लिए क्या फैशन चल रहा है, उनके रीति रिवाज क्या है, तो ग्राहकों की पसंद और ज़रूरतों को समझना, ये सामाजिक वातावरण होता है। आर्थिक वातावरण क्या है? देखिए आर्थिक वातावरण में हमको दिया हुआ यूजीसी नेट पर आधारित क्वेश्चन है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? मेक इन इंडिया का है भारत में विनिर्माण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। पॉलिटिकली क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शिक्षा सूची किस प्रकार की सूची में आती है? तो आपको पता है जो समवर्ती सूची है उसमें क्या है, शिक्षा को लिया हुआ है। संसद में किसी विधेयक को पारित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है? दोनों सदनों में बहुमत होना चाहिए। कोई भी विधेयक यूँ पास नहीं हो जाता है ना, आपको पता है विधेयक भी कितने प्रकार के होते हैं, साधारण होता है, धन विधेयक होता है। धन विधेयक तो पता ही है आपको कि वो ऐसे तो पारित होता नहीं, लेकिन कोई अगर विधेयक नॉर्मल विधेयक है अगर उसको पास करना है तो दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, बहुमत होता है जिसका, वही तभी वो पास हो पाता है, ना पता क्या हो जाता है, वो पॉकेट वाला हो जाता है। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख किस में है? आपको पता है कि जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, वो इस चीज़ का क्या करती है, उल्लेख करती है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन है रिलेटेड टू लीगली। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए,
43 सॉरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1956 में। सीधा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, है ना। ये क्वेश्चन जो मैंने निकाले हैं ना, ये ओल्ड क्वेश्चन भी मर्ज किए। क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी देखना होता है हमें ना, सीधा सीधा पूछा जाता है। तो 1956 में हुआ था। आरटीआई कानून का आपको पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। भारत में शिक्षा का अधिकार आरटीआई किसके प्रभाव में आया है? 2010 के। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? भारत में नवोदय विद्यालय किस उद्देश्य से शुरू किए गए हैं और निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए शहरी शिक्षा का निजीकरण करने के लिए। अब आपको पता है कि नवोदय विद्यालय क्यों खोले गए हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। सांस्कृतिक विविधता, 1 सेकंड रुकिएगा, ऐड आ गया। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? एक ही परंपरा का पालन करना, विविध भाषाओं का, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, या ये तो विविध भाषाएं आ जाएगा। सांस्कृतिक आपको पता ही है, संस्कृति क्या होती है? सांस्कृतिक विभिन्न परंपराओं और धर्मों से संबंधित होती है। देखिए सही ऑप्शन क्या है? विविध धर्म, परंपराएं और रीति रिवाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षा में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो शिक्षा में लैंगिक समानता लाने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई है। इतना ही। अब आगे क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ, थोड़े नोट्स भी मैंने रेडी की थी। क्वेश्चन एक्चुअल में रिपीट हो रहे हैं, रुकिएगा 1-2 मिनट। हाँ, अब ये नए क्वेश्चन है। देखिए ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना, अर्थव्यवस्था से। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो डेविड रिकार्डो जी जो है, इन्होंने क्या दिया है? तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया है। निरपेक्ष लाभ, एब्सोल्यूट एडवांटेजेस का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है एडम स्मिथ जी ने। हैक्सलर ओहलिन सिद्धांत का मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये आपको पता है, ओहर हैक्सलिन का क्या है, किस पर है? श्रम और पूंजी की उपलब्धता पर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, भारत में एफडीआई का विनिमय कौन करता है? तो फेमा करता है, जो फेरा के स्थान पर आया है। एफडीआई का मुख्य भाग्य क्या होता है? एफडीआई का मुख्य लाभ होता है सीधे सीधे विदेशी तकनीकी व पूंजी का आगमन। क्या होता है? विदेशी तकनीक एवं पूंजी का आगमन। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति किस मंत्रालय के अधीन है? तो आपको पता है विदेशी की जो नीति होगी ऑब्वियसली वो किसके अधीन होगी? विदेशी मंत्रालय के अधीन होगी, है ना। तो देख लेते हैं हम वाणिज्य, सॉरी विदेशी जो नीति है। क्वेश्चन वापस देखते हैं हम एक बार फिर से। क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछा था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रणाली, निवेश दिया है ना, ध्यान दीजिएगा। निवेश प्रणाली मंत्रालय जो है ना, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अब WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो वैश्विक व्यापार को सरल और स्वतंत्र बनाना होता है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन कंटिन्यू WTO पे बने हुए हैं। IMF की स्थापना कब हुई? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो IMF का मुख्य कार्य क्या होता है? मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने वाले देशों को ऋण देना। बिल्कुल IMF मदद करता है, देखा है अभी ना, लोन दिया है पाकिस्तान को। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो विकासशील देशों की आर्थिक सहायता देने के लिए, है ना। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? जितने भी जो विकासशील देश है उनको इकोनॉमिकली हेल्प करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय अभी हमने देखा वाशिंगटन DC में। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट भी बताए जा रहे हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं तो रिपीट हो रहा है, बस यही है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ये मैं ज़्यादा डिटेल में तो आपको बता नहीं रही हूँ। क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की, और डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। विश्व बैंक का प्रमुख अंग कौन सा है जो ऋण प्रदान करता है? तो आपको पता है IBRD, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, एफडीआई, डब्ल्यूटीओ, और ये जो हमने क्वेश्चन किए ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा एग्जाम में। देखिएगा आप जिस दिन पेपर देकर आएंगे ना, सीधे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी बन सकता है, मैंने ओल्ड डाटा को भी कलेक्ट किया है, साथ में नया भी देखा है कि कुछ अगर कुछ चेंजेस हुआ है या कुछ नई चीज़ पूछी जा सकती है हमसे रिलेटेड टू करंट अपडेट्स, है ना, तो यही पूछा जा सकता है। भारत में एफडीआई नीति की निगरानी कौन करता है? तो भारत में एफडीआई नीति की निगरानी जो करते हैं वो करते हैं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने जैसा। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बिल्कुल पेपर में दिखेगा। भारत में एफडीआई की निगरानी कौन करता है? तो उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग। कौन सा क्षेत्र भारत में 100% एफडीआई के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आता है? तो आता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ब्रिटेन वुड्स संस्थान शब्द किससे प्रयुक्त है? IMF और वर्ल्ड बैंक से। आपको पता है इसी सम्मेलन से ये हुए थे, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा WTA का प्रमुख कार्य नहीं है? देखिए मैं अभी तक आपको ना 50 क्वेश्चंस लगा चुकी हैं, क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज है, बट आई नो, क्योंकि क्वेश्चंस क्या थे, 30 वो थे और ये 19 20, तो टोटल 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और लास्ट डे हमने करे थे 20 करके 70 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चन को एक एक बार देख लीजिएगा, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए प्लीज़, आपको वो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा WTO का प्रमुख कार्य है? वैश्विक शिक्षा नीति को बनाना। नहीं है ना, नहीं है पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। विवादों का निपटारा करता है। वैश्विक नीति, शिक्षा नीति क्यों बनाएगा? वो जो व्यापार की बात करता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो व्यापार से रिलेटेड बात करेगा। एजुकेशन का उसमें क्या रोल रहेगा? स्पेशल, ये तो एमुलेट करके भी देख सकते थे हम आंसर। स्पेशल ड्राइंग राइट्स किस संस्था संबंधित है? तो IMF से। लास्ट क्वेश्चन, IMF द्वारा SDR किसके द्वारा आधारित आवंटित किए? देश की जनसंख्या के आधार पर, देश की मुद्रा के नाम पर, या फिर सदस्य देशों के कोटे के आधार पर? सदस्य देशों के कोटे के आधार पर। अब बाकी के क्वेश्चंस हम देख ही लेते हैं, 25 तक देख लेते हैं हम, बाकी नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है। कल मैं आपको कल बाकी क्वेश्चंस और बता दूँगी। वर्ल्ड बैंक का IDI का कार्य करता है, अल्प विकसित देशों को बिना ब्याज के ऋण देता है। गेट का किसका पूर्ववर्ती थे? WTO का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहले क्या नाम था? GATT। IMF के पास भारत का वोटिंग पावर लगभग कितना प्रतिशत है? तो IMF के पास भारत का वोटिंग पावर 2.75% है ना, सटीकता समय अनुसार बदला जाता है। WTO के अंतर्गत डंपिंग का क्या अर्थ है? बहुत ही IMP क्वेश्चन, डंपिंग, है ना। तो डंपिंग क्या होता है? विदेशी बाजारों में उत्पाद को लागत से कम मूल्य पर बेचना, मतलब कम कर देते हैं, प्राइस रिड्यूस कर देते हैं और सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल और अपनी तैयारी को बेटर बनाइए।